गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आदर्श शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर आदर्श होम्योपैथी में। दोस्तों, बहुत सारे लोग और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं कि सर होम्योपैथी को जानने के लिए और होम्योपैथी को यूज करने के लिए एज ए प्रोफेशनल वो लोग यूज नहीं करते, परंतु उनको घर में यूज करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ना चाहिए या कौन कौन सी बुक्स है जिससे होम्योपैथी का हमें नॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे जो हमारे जूनियर्स हैं और जो एकेडमी में हमारे पास आते रहते हैं, जो सीखना चाहते हैं होम्योपैथी को, वो भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो क्लिनिकल हमारे यूज में आ सकती हैं। ऐसे तो बहुत सारी बुक्स कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं और वो स्टडी के लिए अलग होती हैं, परंतु क्लिनिकल ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो एक होम्योपैथ को यूज होती हैं और उनके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक क्लिनिकल होम्योपैथ के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज और पैथोलॉजी का नॉलेज बहुत यूजफुल होता है, जो हमें BHMS में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ा दिया जाता है। पर जब हम क्लिनिक में जाते हैं तो होम्योपैथी में मेडिसिन को कैसे यूज करें, कौन सी बुक से होम्योपैथी मेडिसिन को पढ़ें, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग बुक्स को से मेडिसिन पढ़ाते हैं और वो एग्जाम में हमारे काम आती है, पर क्लिनिक पर कौन सी बुक है जो आज यूज कर सकती है, तो वो टॉप 5 बुक्स जो हमें क्लिनिक में यूज कर सकते हैं, क्लिनिक में बहुत उपयोगी होती है, वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बुक फर्स्ट नंबर पर आती है एलन स्किनोट। एलन स्किनोट छोटी सी बुक है जिसमें लगभग 200 से 250 मेडिसिन दी हुई है और हर मेडिसिन के अंदर इसमें की नोट्स दिए हुए हैं, कौन सी मेडिसिन का कौन सा यूज सबसे अधिक होता है और कहां पर किस बीमारी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, वो बहुत ही क्लियरली रूप से दिया हुआ है। बहुत कम मेडिसिन इसमें यूज की गई है, बताई गई है, लगभग 200 से 250 मेडिसिन है और छोटी सी रिपर्टरी पीछे दी गई है, जो एकदम से क्लिनिकल जो हमारे पास केस आते हैं उसमें हम पीछे रिपर्टरी का यूज करके मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई होम्योपैथी स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिगिनर्स है जो क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता है और सीखना चाहता है होम्योपैथी को, सबसे पहले एलन स्किनोट का नॉलेज उसे होना चाहिए। एलन स्किनोट पेज टू पेज, लाइन टू लाइन हमें याद होनी चाहिए अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास अगली क्वेश्चन आता है कि इसमें 200 से 250 मेडिसिन है, सारे केस हम कवर नहीं कर पाते हैं इस बुक से, तो अगली और कौन सी बुक है जिससे मेडिसिन का हमें पूरा नॉलेज मिल जाए और जो क्लिनिक में बहुत ज्यादा क्लिनिकल यूज के हिसाब से जो मटेरिया मेडिका की बुक है वो कौन सी है। तो अगली मेडिसिन की बुक है हमारे पास, वो है पोरिक मटेरिया मेडिका। पोरिक मटेरिया मेडिका जो क्लिनिकल मटेरिया मेडिका है, इसमें जो मेडिसिन है इसमें लगभग 1200 से 1500 मेडिसिन है जिसे हम यूज करते हैं क्लिनिकली और जो नॉर्मल यूज होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मदर टिंचर्स दिए हुए हैं, इंडियन ड्रग्स दी हुई है और पीछे एक छोटी सी रेपर्टरी दी हुई है। कंप्लीट बुक है जिसके यूज से हम आसानी से क्लिनिक में करने के बाद हर पेशेंट को डील कर सकते हैं और लगभग 95% केसेस हम पोरिक मटेरिया मेडिका के यूज से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अलग अलग रेमेडीज का अलग अलग यूज दिया हुआ है। जैसे पहले उसका मेंटल्स बताए गए हैं, हेड और नेक, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज, माइंड, सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है, तो पढ़ने में बहुत आसान है और क्लिनिकल यूज के हिसाब से इसे लिखा गया है। तो सेकंड नंबर पे ये बुक आती है। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं या सीखना चाहते हैं होम्योपैथी, तो ये बुक आपके पास होना जरूरी है। दोस्तों, बुक्स तो हमारे पास हो गई, हमें मेडिसिन का नॉलेज आ गया है पूरा। अब क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथी में माइंड देखकर, मेंटल्स देखकर और माइजम्स मैथमेटिकली मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उस चीज का नॉलेज हम कहां से लेकर आए। जो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन जो हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर BHMS में पढ़ाई जाती है, वो एक आम इंसान कहां से सीखेगा, क्योंकि उसे टीचर नहीं मिल पाते और जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी, वो उसे क्लिनिकली अप्लाई नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन सी बुक हो सकती है जो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को, जो माइजम्स का नॉलेज हो, जो होम्योपैथी के वर्डिंग्स है जैसे ससेप्टिबिलिटी, वाइटल फोर्सेस, इसे हम कहां से समझें। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, डॉक्टर कासिम चिंथाना वाला जो नेशनल एकेडमी ऑफ होम्योपैथी के सेक्रेटरी हैं, उनकी एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ माइजम्स। बहुत छोटी बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है, जिसमें स्टार्टिंग से वाइटल फोर्स से लेकर लाइफ से लेकर लास्ट तक केस टेकिंग, इसमें केस भी डिस्कस किए हुए हैं, कैसे हम माइजम्स का यूज कर सकते हैं, कौन सी सोरा, सिफिलिस और ट्यूबरकुलर माइजम, सारे माइजम्स इसमें दिए हुए हैं। तो हम ये नॉलेज करके मेडिसिन के बाद माइजम्स और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को कंबाइन करके हम प्रॉपर केस ले सकते हैं और मेडिसिन सेलेक्ट करने में इस बुक की बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। तो इसके बाद हमारे पास आता है हमें
मेडिसिन हो गई हमारी कंप्लीट, हमें ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का नॉलेज पूरा हो गया है। अब हमारे पास पेशेंट आया तो हम उसका केस किस तरह लें, उससे कैसे सवाल पूछे जिससे वो हमें जवाब दे और हमें मेडिसिन सेलेक्ट करने में आसानी हो सके। कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, किस किस नजरिए से हमें होम्योपैथी के लिए उससे मेडिसिन सवाल पूछने चाहिए, जो हम माइजम्स में हमने पढ़े हैं तो वो हम कैसे निकालें उससे। इसके लिए एक छोटी सी बुक आती है जो नेशनल एकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया में यूज की जाती है, वो है केस टेकिंग। केस टेकिंग की एक बहुत ही पतली सी बुक है, केस टेकिंग एंड मैनेजमेंट, जो अमेजोन पे उपलब्ध है, आप ले भी सकते हैं। बहुत छोटी सी बुक है, इसमें स्टार्टिंग से पूरा बताया हुआ है कैसे आपको केस लेना है, कौन कौन सी क्वेश्चंस हमें पेशेंट से करने हैं और उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं और कैसे अगर वो सिम्टम्स हमें बता रहा है तो वो कहां पर हमें इसे कोरिलेट करना है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से और हमारी मटेरिया मेडिका से। तो दोस्तों, अगर आप केस टेकिंग करना चाहते हैं, केस टेकिंग को सीखना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारी टॉप 4 बुक। अब अगला सवाल हमारे पास आता है, मेडिसिन हो गई हमारी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का हमें नॉलेज हो गया, केस टेकिंग हमें आ गई पूरी तरह। अब हम केस को एनालिसिस कैसे करें, केस को टोटलिटी कैसे बनाएं और एक मेडिसिन हम उसके लिए कैसे निकालें। तो इसके लिए एक बहुत ही यूजफुल और बहुत कॉमन बुक है, वो है कैंट्स रेपर्टरी, जिसके उपयोग से कैंट्स रेपर्टरी बहुत ही थोड़ी सी मोटी बुक है। इसमें सारे जो सिम्टम्स हैं वो जो मटेरिया मेडिका में भी लिखे हुए नहीं है वो इसमें हमें मिल जाते हैं। जैसे अगर हमारा पेशेंट आता है कि सर नी पेन है, तो नी पेन की हमारे पास मटेरिया मेडिका में अगर हम पढ़ेंगे तो लगभग 100 से अधिक ज्यादा रेमेडीज है जो नी पेन को कवर करती हैं। पर कैसा नी पेन है, उसकी मॉडलिटीज क्या क्या है, कब होता है, और इस तरह से जो 4-5 सिम्टम्स हमें मिलते हैं पेशेंट से। होम्योपैथी का रूल होता है दोस्तों, एक मेडिसिन ही एक पेशेंट को दी जाती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन देखकर, उसके सिम्टम्स देखकर। तो उस सिम्टम्स को 4-5 सिम्टम्स को कवर करने वाली रेमेडीज को जब हमें एक रेमेडी या चीफ रेमेडी सेलेक्ट करनी होती है तो उसके लिए हमें रिपर्टरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और हमारी 5वीं और टॉप बुक में आती है रिपर्टरी, कैंट्स रेपर्टरी, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा क्लिनिकल है। इसका उपयोग अधिकतर डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पर करते हैं, मैं भी इसका उपयोग करता हूँ। तो ये थी हमारी 5 बुक्स जो हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत उपयोगी होती हैं। और इसके उपयोग के इन 5 बुक्स के उपयोग के बाद हम किसी भी केस को आसानी से ले सकते हैं, मेडिसिन का नॉलेज ले सकते हैं, रिपर्टराइजेशन कर सकते हैं और आसानी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि होम्योपैथी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इस ब्यूटीफुल साइंस का फायदा ले सकें। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।